शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल एलटीडी की बात करेंगे। शॉर्टकट में इरकॉन के नाम से जाना जाता है। तो आज के डेज में इसमें तेज़ी आपका ठीक ठाक आपका देखने को मिल रही है। करीब कहता है कि 7% के आसपास में आपका कहता है कि तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा वन बाय वन करके। कहता है यह हमारा जो वीडियो है मात्र आपका नॉलेज के पर्पज़ से बनाया जाता है। आपका कहता है सेल और बाय का कोई रिकमेंडेशन आपका नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। कहता है जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह शेयर 206 के आसपास में आपका कहता है कि ओपन हुआ है। यदि हाई की बात करते तो 221 के आसपास में बनाया है, और लो की बात करते तो 204 के आसपास में बनाने का कोशिश किया गया है। और मार्केट की अभी ठीक ठाक नज़र आती है 20,000 करोड़ के आसपास में। यदि पी रेशियो की बात करते तो 22 के आसपास में नज़र आती है। और एक कंपनी लाभांश भी देती है जिसमें 1.5% के आसपास में लाभांश देने का दमखम रखी है, यानी लाभांश भी आपका ठीक ठाक आपको रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से देख भी सकते हैं कि इस ग्राफ में कहता है कि पहले तो आपका नीचे क्या आपका ट्रेडिंग आने के जाने का कोशिश किया गया, ट्रेंड जाने का कोशिश किया गया, लेकिन इसके बाद यहाँ से तेज़ी के बाद बहुत टाइम तक सपाट बनाने की कोशिश किया गया। उसके बाद लगातार तेज़ी के बाद लास्ट में यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है। यहाँ पे बाउनिक हाई की यदि बात किया जाए तो बाउनिक हाई में कुल मिलाकर 351 के आसपास से बनाया है, और बाउनिक लो की बात करते तो 175 के आसपास से बनाया है। तो कुल मिलाकर कहता है कि शेयर में जस्ट आपका डबल सा आपका रिटर्न आपका हो चुका है, अर्थात 1 लाख का वैल्यू जो है 2 लाख के आसपास में पहुँचने का पूरा कोशिश किया गया है। यहाँ पे कुछ यानी कि कुछ 5 डेज 1 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 5 साल के थोड़ा सा डाटा को चेक कर लेते हैं। तो 5 डेज में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो देखने को मिलती है वह रिटर्न से 9% के आसपास में। ऐसे भी मार्केट बहुत ही ज़्यादा आपका तेज़ी आज देखने को मिल रही है बजट के कारण से। तो 1% उसमें आपका तेज़ी है निफ्टी में, जिसमें आपका आज के डेज में इसमें 9% का आपका तेज़ी देखने को मिली है। 200 के आसपास में, तो इसी के इर्द गिर्द में गिरने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपका कहता है तेज़ी मंदी, फिर तेज़ी मंदी, और उसके बाद लगातार फिर यहाँ से अपवर्ड आपका जोन में जाने का कोशिश किया गया है। एक मंथ के अनुसार से देखा जाए तो एक मंथ में कुल मिलाकर जो रिटर्न जो देने का दमखम रखी है उसमें आपका कहता है 1% का आपको गिरावट देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 220 के आसपास में था। उसके बाद यहाँ से करेक्शन देखने को मिली, जो 180 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया। पुनः आपका तेज़ी के बाद 200 के अग्रसर हुआ, उसके बाद यहाँ से करेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली है। तो एक मंथ का व्यू के अनुसार से यहाँ पे कहता है कि ठीक ठाक आपको रिप्रेजेंट करती है। 6 मंथ के व्यू के अनुसार से यदि चेक किया जाए तो कुल मिलाकर कहता है कि 25% के आसपास में करेक्शन देखने को मिलती है, जो एक टाइम में कहता है कि 280 के आसपास में था। लगातार इसमें आपको करेक्शन देखने को मिली, जो गिर कर कहता है कि 200 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया। उसके बाद यहाँ तेज़ी हुआ, पुनः करेक्शन हुआ, तेज़ी करेक्शन, उसके बाद तेज़ी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो 6 मंथ में भी आपका रिटर्न उतना अच्छा रहा नहीं। लॉन्ग टर्म के व्यू से आपका 25% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। एक साल का व्यू के अनुसार से देखा जाए तो एक साल में भी आपका उतना अच्छा रिप्रेजेंट आपका अच्छा नहीं कर रही है, जिसमें कुल मिलाकर 9% का करेक्शन देखने को मिलती है, जो एक टाइम में 200 के आसपास में था। यहाँ से तेज़ी के बाद 300 के अग्रसर होने का कोशिश किया गया, उसमें नीचे करेक्शन हुआ, पुनः आपका तेज़ी हुआ, और लगातार फिर यहाँ करेक्शन के बाद यहाँ पे लास्ट में सपाट बनाने का कोशिश किया गया है। तो एक सालों में भी आपको उतना अच्छा रिटर्न आपका देने का दमखम नहीं रखी है। 5 साल के अनुसार से यदि चेक किया जाए तो 5 सालों में आपका रिटर्न आपका ठीक ठाक आपको रिप्रेजेंट करता है, जिसमें 388% के आसपास में रिप्रेजेंट करता था। 1 लाख का वैल्यू 5 लाख के आसपास में देखने को मिल रही है। यहाँ ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं तो यहाँ पे कहता है कि करीब कहता है कि यह प्राइस 20 मार्च 2020 में 35 के आसपास में था, जो आपका बढ़कर 216 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया, और बहुत सालों तक इसी प्राइस लेवल पे कहता है इर्द गिर्द में यहाँ ट्रेड करते रहा, और लास्ट में यहाँ ब्रेकआउट देने का कोशिश किया गया। कहता है कि 11 नवंबर 2022 में जो 49 के आसपास में देखने को मिली। उसके बाद लास्ट में यहाँ कुछ सपाट बनाने के बाद यहाँ से लगातार तेज़ी बनाने का कोशिश किया गया। जिस टाइम से आपका कहता है कि मार्केट आपका वोलेटाइल था वहाँ से नीचे करेक्शन देखने को मिली है। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि पुनः यहाँ से आपका कहता है कि अपवर्ड जोन में जाने का कोशिश करेगा। तो यदि इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की यदि बात करते हैं तो टारगेट जो प्राइस हमारी जो बनकर आती है इस जोन में आपका बनकर आती है 250 के, और आपका कहता है इंडिकेट आपका कर रही है इस जोन में। तो हमारे जो टारगेट जो प्राइस आपका फ़िलहाल जो बनकर आती है यहाँ पे आपको कहता है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस का आपका कार्य कर सकता है। तो हमारी जो आपका टारगेट प्राइस है 236 नहीं बल्कि टारगेट प्राइस आपका 250 के आपका इंडिकेट कर रही है। और यदि स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है इस जोन में आपका कहता है कि बनकर आती है। तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि करीब कहता है कि यहाँ पे आने के 187 के आसपास में आपका नज़र आती है। तो स्टॉप जो है 187 के आसपास में बनकर आती है। जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जो भी आपका फिनेंशियल एडवाइजर है उसके द्वारा एक बार सलाह ले ले, और हमारे चैनल्स को कदा सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।